हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था कि डिवाइस होता क्या है, कौन कौन से मॉड्यूल ये प्रोवाइड करेगा और ऑथेंटिकेशन क्या होता है, क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग एक्चुअल में डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी रेल्स एप्लीकेशन को डिवाइस के थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने से पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप वापस से गिटहब की रिपोजिटरी पे आ जाओ जो कि डिवाइस जेम की है और यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे, कौन सा मॉड्यूल क्या काम करेगा। यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाएगा डिवाइस से रिलेटेड सारा। ठीक है, लेकिन इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप अपने एंड पर गो थ्रू करने की कोशिश करना। मैं यहाँ से आपको बस ये बता दूँ कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट से। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा और स्क्रॉल करो नीचे आ जाओ और गेटिंग स्टार्टेड वाले पॉइंट पर आप जैसे ही आओगे, यहाँ पर आपको देखो क्या दिखेगा, जेम डिवाइस। ठीक है, तो अब इस जेम और फिर उसके बाद जेम का नाम, इस तरीके से हम किसी भी जेम को हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको कॉपी करो जेम डिवाइस पर। आप अपने कहाँ आ जाओ, जेम फाइल को ओपन करो अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आके, जेम फाइल। ठीक है, और यहाँ पर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जेम डिवाइस। ठीक है, और इस जेम डिवाइस को लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप कोई जेम ऐड करोगे आपको बंडल इंस्टॉल चलाना है। ठीक है, अब बंडल इंस्टॉल आप चलाओगे तो आपको करना क्या रहेगा कि जैसे ही आपने बंडल इंस्टॉल रन किया, रूबी क्या करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। रूबी क्या करेगा, जैसे आप बंडल इंस्टॉल चलाओगे उस जेम को आपकी जेम फाइल डॉट लॉग में लॉक कर देगा और अब वो जेम आपकी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जेम फाइल डॉट लॉक यहाँ पर आपको मिलेगी और यहाँ पर जेम फाइल है। तो जो भी जेम्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे, वो जेम प्लस वो जेम किन किन जेम्स पे डिपेंडेंट है, वो सारे जेम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, वो सारे मॉड्यूल्स उस जेम से रिलेटेड और उस जेम की सारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली जेम फाइल लॉक में लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जेम को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करो, सेव करो अपनी फाइल को, जेम फाइल को, और आ जाओ टर्मिनल पर। और टर्मिनल पे आके हमको क्या करना है, एक नया टैब ओपन करो और यहाँ पर आप कर दो रन बंडल इंस्टॉल। ठीक है, अब आप चाहो तो सिंपली बंडल भी चला सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में बताया था जब हमने नई रेल्स ऐप जनरेट करी थी। ठीक है, तो अब देखो, आप जैसे ही आपने ये रन कमांड चलाई आपको क्या मिला, यहाँ पर देखो कुछ जेम्स ऐड हुए, जैसे जेम्स डिवाइस 4.9.0। ठीक है, इंस्टॉलिंग डिवाइस 4.9.0। ठीक है, तो अब डिवाइस जेम हमारा इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, वापस डिवाइस के विकी गिटहब पे आना है और यहाँ पर देखो बंडल इंस्टॉल चलाने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कमांड आपको डिवाइस का जनरेटर यूज करना है। ठीक है, तो आप क्या कर दो, ये वाली कमांड चलाओ, रेल्स जी डिवाइस इंस्टॉल या रेल्स जनरेट डिवाइस इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाओ टर्मिनल पर, यहाँ पर क्या कर दो, रेल्स जी डिवाइस एंड देन इंस्टॉल। कि अब आपने जैसे ही रेल्स जी डिवाइस इंस्टॉल चलाया, देखो यहाँ पर आपको क्या क्या मिला। सबसे पहले इसने क्या किया, एक इनिशियलाइजर फाइल क्रिएट की आपकी डिवाइस डॉट आर बी के नाम से, कहाँ पर, कन्फिग इनिशियलाइजर में, और एक लोकल सेट किया इसने कन्फिग लोकल्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसने आपको कुछ बेसिक सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजर के थ्रू जाते हैं कि इनिशियलाइजर क्या करेगा। तो आप अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाओ फिर से, और जैसे आप कन्फिग डायरेक्टरी में आओगे आपको एक इनिशियलाइज नाम का डायरेक्टरी मिलेगी और यहाँ पर देखो डिवाइस डॉट आर बी नाम की एक फाइल जनरेट हुई है। ठीक है, डिवाइस से रिलेटेड जितने भी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो आपको यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, कंट्रोलर मॉडल और व्यू लेवल को छोड़ के। ठीक है, जितने भी उसके इनिशियलाइजिंग या जनरेटर रिलेटेड ऑपरेशन होंगे वो आपको इस इनिशियलाइजर फाइल में हैंडल करना है। ठीक है, और उसके अलावा उसने क्या किया, एक लोकल्स फाइल जनरेट की और यहाँ पर आपको मिलेगा डिवाइस डॉट ई एन डॉट वाई में। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिवाइस के मैसेजेस को कस्टमाइज कर सकते हो, किसी दूसरी लैंग्वेज में चाहिए तो उस लैंग्वेज की फाइल बनाकर आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो योर ईमेल हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म्ड। ठीक है, तो आप चाहो अगर ऐसा दिखाना कि यू कन्फर्म्ड योर ईमेल, थैंक यू, तो आप वो भी यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि हम लोकल्स फाइल को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी की डिटेल हम देख लेते हैं कि हमको क्या मिली डिवाइस का जनरेटर इंस्टॉल करने पर। तो यहाँ पर आप देखो क्या मिल रहा है, config डॉट एक्शन मेलर डॉट डिफॉल्ट यू आर एल ऑप्शन। यहाँ पे बोल रहा है इंश्योर यू हैव डिफाइंड डिफॉल्ट यू आर एल ऑप्शन इन योर इन्वायरमेंट फाइल्स। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि मान लो अगर जब हम कन्फर्मेबल का यूज़ करेंगे, हमारी एप्लीकेशन से मेल सेंड करेंगे, तो हमको डिफॉल्ट यू आर एल ऑप्शन चाहिए कि मेल किस तरीके से जाएगा। और मेल जब जाता है तो आपको क्या, मेल तो एक तो पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा जो भी उसका एच पोर्ट होगा, और एक होस्ट कौन है उसका एच। तो बाय डिफॉल्ट जब हम लोकल इन्वायरमेंट में है या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में है तो हमारा होस्ट क्या होगा, लोकल होस्ट, और हमारा पोर्ट क्या होगा, 3000। ठीक है, तो आप ये कमांड को, ये लाइन कॉपी कर लो, या कौन सी,
config.host.default url ऑप्शन, ठीक है। और इसको कहाँ पेस्ट करना है आपको, development.rb में, सॉरी तो क्लोज करो, development.rb। और यहाँ पर आप क्या करो, लास्ट में आ जाओ और लास्ट में इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। जैसे अब आप इसको पेस्ट करोगे बाहर आ जाना है और कुछ भी नहीं होगा, है ना। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट कमांड उसने क्या भेजी, इंश्योर यू हैव डिफाइंड रूट यूआरएल टू समथिंग इन योर config/routes.rb, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अब क्या करना है, रूट पाथ सेट करना है। तो रूट पाथ हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है, आप चाहो तो राउट्स फाइल में आकर देख सकते हो, routes.rb में आप यार देखो हमने क्या करा, रूट पाथ ऑलरेडी सेट कर रखा था, तो हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसके अलावा इंश्योर यू हैव फ्लैश मैसेजेस इन ऐप यूज एप्लीकेशन HTML.trb। फ्लैश मैसेजेस हमने नहीं डाले तो हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये फ्लैश मैसेज क्या होंगे कि हमको जब भी कोई यूज़र को अलर्ट मैसेज दिखाना होगा तो हम इसके थ्रू दिखाएंगे। तो आप इन दोनों को कॉपी कर लो। तो सबसे पहले इस लाइन को कॉपी करो और सेव कर दो अपने application.layout.html में, application.html, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करो, इसको हेडर से नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले इसका इंडेंटेशन आप सुधार दो और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो आप यहाँ पर सिंपली इसी लाइन को कॉपी करके क्या करो, नोटिस को रिप्लेस कर दो अलर्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप पेस्ट करो और जो भी नोटिस है आपका इसको रिप्लेस कर दो आप अलर्ट के साथ, ठीक है। अभी आपके अलर्ट मैसेज भी यहाँ पर स्टोर हो गए। अब देखो नेक्स्ट कमांड क्या है, यू कैन कॉपी डिवाइस व्यूज फॉर कस्टमाइजेशन टू योर ऐप बाय रनिंग रेल्स जी डिवाइस व्यूज, ठीक है। अब डिवाइस क्या करेगा, खुद के कुछ कस्टम फॉर्म्स के साथ, सॉरी खुद के लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ या फॉरगेट पासवर्ड फॉर्म के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हमारे खुद के फॉर्म्स बनाना है, बट इस लेक्चर के लिए हम उसको स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमको ज़रूरत होगी तब हम देखेंगे कि हम कस्टम व्यूज कैसे जनरेट कर सकते हैं, कस्टम कंट्रोलर कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर के लिए उसको हम छोड़ देते हैं। तो अभी हमने क्या कर लिया, हमारा ये development.rb में डिफ़ॉल्ट यूआरएल ऑप्शन सेट कर दिया और अलर्ट सेट कर दिया, रूट पेज हमारे पास ऑलरेडी था और डिवाइस व्यूज को हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर लिया, डिवाइस का जेम इंस्टॉल किया और डिवाइस का जनरेटर हमने इनिशियलाइजर फाइल में क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद वापस डिवाइस के गिटहब पेज पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको बता रहा है, config.actionmailer.default url ऑप्शन अपने development.rb में डालो और उसके बाद की यहाँ पर आप देखो सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब जबकि डिवाइस मॉडल, सॉरी डिवाइस जेम हमने हमारे एप्लीकेशन में यूज़ कर लिया है, अब हमको क्या करना है कि एज द नेक्स्ट थिंग डिवाइस को यूज़ करने के लिए एक रिसोर्स जनरेट करना होगा। रिसोर्स आपका कोई मॉडल हो सकता है, लेट्स से यूजर मॉडल, एडमिन मॉडल, मैनेजर मॉडल, या जिस भी रिसोर्स को आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास एम्प्लॉय है, आप चाहते हो कि एम्प्लॉय को ऑथेंटिकेट किया जाए तो आप एम्प्लॉय नाम का मॉडल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि ये जो भी रिसोर्स हमको क्रिएट करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है कि हमने जेम को कैसे इंस्टॉल किया है और हम उसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइस रिसोर्स को जनरेट करेंगे, मे बी वो यूज़र हो सकता है, मे बी वो एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे यूज़र रिसोर्स के साथ, तो क्योंकि बेस्ट वही है, ज़्यादातर आपको वही देखने को मिलेगा। चाहो तो आप एम्प्लॉय वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम जाएंगे यूज़र रिसोर्स के साथ, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतने। आप लोगों को इस लेक्चर में क्या क्या करने को मिला, आपने डिवाइस जेम को अपने जेम फाइल में यूज़ किया और ये देखा कि डिवाइस को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपनी रेल्स ऐप के अंदर, और उसका इनिशियलाइजर कैसे बनता है, और उसकी डेवलपमेंट डॉट आर बी को हम कैसे सेट करते हैं विद डिफॉल्ट यूआरएल ऑप्शन, और हम उसके फ्लैश मैसेज को कैसे सेट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिसोर्स जनरेट करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को ट्राई करो और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।